ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल 1 में। क्या बोल रहा है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिमिट का कंसेप्ट क्या है? लिमिट से हम ये जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, सबसे पहली बात फंक्शन से हम क्या जानते हैं, ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है ये क्या हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन का हमें लिमिट चेक करना है कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या, ये कि हमें पता है कि पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर किसी भी रियल नंबर पे उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाले तो उस पॉइंट पर उसका लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर उसका फंक्शनल वैल्यू इक्वल होता है। ये हमें ऑलरेडी पता है, लिमिट से पता है। अगर मैं बोलूं ना कि ये 2x प्लस 3 इसका लिमिट निकालो 8 पर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, लिमिट 8 पर क्या होगा, x का वैल्यू 8 डाल दो। ये सारे फंक्शन के लिए नहीं है, इतना आसान नहीं है, लाइफ इतनी आसान नहीं है कि हम बस यहाँ पे x का वैल्यू पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट कर ले, ये वाली बात नहीं है। लिमिट के केस में, ये पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 8 पर इस फंक्शन fx का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो x इज इक्वल टू 8 पर इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, यहां पे तुम x की जगह 8 डाल दो, तो 8 2 जा 16 एंड 16 प्लस 3 19, तो 19 हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 पर लिमिटिंग वैल्यू। और यही 19 x इज इक्वल टू 8 पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू है। यह हमें लिमिट से पता है, इसमें कोई कंटिन्यूटी का डेफिनेशन नहीं लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमारा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, याद है ना, एफ एक्स को y बोलेंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 10th क्लास से हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन हिस्ट्री है 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तुम कैसा भी दुनिया में स्ट्रेट लाइन बना लो, किसी भी पोजीशन किसी भी ओरिएंटेशन पे बना लो, कहीं भी अंतरिक्ष में ले जाके बना लो, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, वो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो ऐसे तो हम अब वहां पे बोल तो नहीं सकते, लिखना होगा ना, हमें लैंग्वेज वहां पे लिखनी होगी। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे वो ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे वो तुम ऐसे देख लो। ठीक है, इसको तुम पेज नंबर क्या है हमारा, पेज नंबर 7। सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पर लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। डोमेन क्या है फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। अब अगर हमें क्या चाहिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसको चेक करना है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो अगर मैंने लिखा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स, और एफ एक्स क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, तो यहां पे कुछ नहीं है, x की जगह 1 डाल दो, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5। ठीक है, और यही 5 क्या है, f ऑफ 1 है ना, f ऑफ 1। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है। हो गया, इतना काफी है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लो। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, अगर इस फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट चाहिए, x का वैल्यू हमने 0 डाला तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें 3, एंड y का वैल्यू हमने 0 डाला तो x का वैल्यू क्या मिल गया -3/2, 0। तो इसका मतलब क्या होगा -3/2, 0। तो एक कहां से जाएगा यहां पे और एक 0,3, ऐसे कर्व होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3/2, 0, -3/2, 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0,3, और ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, और ये क्या हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहां तक आगे बात समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लाइन यहीं पे रुक नहीं गया, यहां से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो देख लो, दिख रहा है कहीं भी तुम्हें ग्राफ टूटा हुआ या ग्राफ जंप किया हुआ दिख रहा है, ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं चलो एक बात इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता, अगर तुम्हें बोलता, अब ये हम लोग आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट तो यहीं पर हो गया, ये सब ग्राफ बना के बता रहा हूं, सब एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अगर मान लो कि हमसे ये पूछा जाता कि क्वेश्चन में ऐसे होता कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो अगर एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। जैसे मैंने बोला ना तुम्हें कि फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी का क्या डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक तो डोमेन पे कंटिन्यूटी और एक तो पॉइंट पे कंटिन्यूटी। तो अभी हम लोग किस पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट पे। अब अगर तुमने, जब डोमेन पे हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो जनरली फंक्शन का जो डोमेन होता है वो तो ऑल रियल नंबर होता है। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई भी फंक्शन साइन एक्स फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक एक रियल नंबर को लेके बैठ जाएंगे और उस पर कंटिन्यूटी दिखाते रहेंगे कि देखो अल्फा पे 1 पे कंटिन्यूअस है, -1 पे कंटिन्यूअस, तो पॉसिबल ही नहीं है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है वो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं उसके डोमेन का और उस जनरल पॉइंट पे दिखा देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हो जाता है फंक्शन पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अगर बोला जाता कि प्रूव दैट दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अच्छा उससे भी पहले कंटिन्यूअस फंक्शन किसे बोलते हैं? यहां पे क्या हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? बिल्कुल है कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर मैंने किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल दिया ना, बात सुन लो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट सब सारी बात है, ये सब आगे मैं बताऊंगा अभी, बट अभी सुन लो। अगर मैंने बोला किसी फंक्शन को कि एफ एक्स एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक तो ये वर्ड बोलता हूं, एक बोलता हूं कि एफ एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये दूसरा हो गया हमारा सेंटेंस। तीसरा फंक्शन क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया कि एफ एक्स फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। चौथा क्या हो गया कि एफ एक्स फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। इन सब का मीनिंग क्या है? अगर मैंने बोला ना कि एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका यह मतलब है कि एफ एक्स फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसको समझना है। अगर डोमेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स में से एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पर एफ एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तो उससे फिर हम कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोल सकते। समझ में आ रही है बात? जैसे एग्जांपल ले लो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन अगर तुम देखोगे तो तुम ऐसे देखो, यही होता है ना सिग्नम फंक्शन, ऐसे होता है ना, ये होता है x इज इक्वल टू 1, ये होता है x इज इक्वल टू -1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। यही होता है ना सिग्नम फंक्शन, ये तो पता ही है, ये होता है सिग्नम फंक्शन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है। सिर्फ तुम देखो कि 0 पर फंक्शन है ना, जंप कर गया, 0 को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्या हम इसे कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे? नहीं, इसे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये जो सिग्नम फंक्शन है ये सिर्फ अपने डोमेन के एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के एक पॉइंट पे भी अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये बात आ गई समझ में? दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी एफ एक्स फंक्शन को बोला कि एफ एक्स फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इसका यह मतलब है कि एफ एक्स फंक्शन का पहला कंडीशन डोमेन ऑल रियल नंबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। उसके बाद वो अपने पूरे डोमेन पर मतलब कि अपने पूरे ऑल रियल नंबर पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी जाके उसे हम एवरीवेयर कंटिन्यूअस बोलेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? और कुछ और पॉइंट कि हम कभी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी का पे जो डिस्कस करते हैं ना, उसके ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। जैसे अब अगर मैं क्वेश्चन तुमसे ये पूछूं कि ऐसे पूछूं क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं ना ऐसे बोलूं, जैसे अगर मैं तुम्हें tan x फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, tan x फंक्शन का ग्राफ आई होप आता होगा, ऐसे ही होता है ना tan x फंक्शन का ग्राफ, ऐसे होता है। ये -π/2, 0, π/2, पाई 3π/2 एंड सो ऑन, इधर से इधर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को, इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। अगर मैं बोलूं कि tan x फंक्शन
क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं ना, वो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है 10x फंक्शन। मैं बोलूंगा क्यों डिसकंटिन्यूअस है भाई, तो बोलेंगे कि देखो π/2 पे फंक्शन का ग्राफ क्या हो गया, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी चला गया, इधर माइनस इन्फिनिटी चला गया, तो फंक्शन π/2 पे ब्रेक कर गया, तो डिसकंटिन्यूअस है। तो फिर गलत हो गया, π/2 तो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। हम लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी तभी बात करेंगे ना जब पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो। जो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है उस पर हम लोग क्या बात करेंगे, उस पर तो कोई मीनिंग ही नहीं है उसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का बात करने का। 10x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज इसका डोमेन जो है ना वो ऑल रियल नंबर नहीं है। ठीक है, हाँ एक टर्म आता है कि इस फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ये अलग बात है। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होना और 10x फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना ये अलग बात है। ग्राफ टूटा टूटा है तो इसे हम बोलेंगे अच्छा इसका ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, टूटा हुआ ग्राफ है। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि 10x डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये गलत हो जाएगा। ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, ये सही है, बट 10x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बट इट इज नॉट एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्यों, बिकॉज इसका जो डोमेन है ना वो ऑल रियल नंबर नहीं है, इसको समझना है। छोटी छोटी पॉइंट है, ये क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे sin x फंक्शन ले लिया, हमें ऐसे दिख रहा है, ऐसे आराम से ये लहर बनता जाएगा, कहां तक जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये लहर कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। अब इसको देख के मैं बोलूं कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल है, कहां टूट रहा है। और क्या ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल एवरीवेयर भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहां तक बात आ गई होगी समझ में। अब अगर मैं सपोज दैट बोलता, क्वेश्चन ऐसा होता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, या ऐसे होता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, बिकॉज इसका तो डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो हम कैसे प्रूव करते, हम इसको ऐसे बोलते, ये मैं ऐसे बोलते, लेट x बिलोंग्स टू x, नहीं लेट c बिलोंग्स टू r। ठीक है, c हमने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c fx। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, fx क्या डालते 2x प्लस 3, ये किसके इक्वल होता 2c प्लस 3, और यही 2c प्लस 3 किसके इक्वल हो जाता f ऑफ c के। तो यहां से हमें क्या होता, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। c हमने क्या बोला, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, और c पर हमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया। हमने दिखा दिया कि c पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और c पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, एवरीवेयर क्यों बोला, बिकॉज इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये हो गया हमारा डिस्कस। अब आ जाओ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है एग्जामिन वेदर द फंक्शन f given by fx is equals to x square is continuous at x is equal to 0। बोल रहा है कि एग्जामिन करो कि ये जो फंक्शन है ना fx is equal to x square, क्या ये 0 पर कंटिन्यूअस है। तो बिल्कुल है कंटिन्यूअस। एक तो ग्राफ ही हमें पता है, पैराबोला है। पैराबोला है, क्या होगा, ये कैसा पैराबोला है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को फेस करने वाला पैराबोला है। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को फेस कर रहा है पैराबोला, तो कंटिन्यूअस है यार। लेकिन ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, इसको तो हमें लिखना होगा ना, एग्जाम में आएगा। तो कैसे लिखेंगे वो बताया जाएगा अभी। सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन क्या है भाई, तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, fx फंक्शन क्या है, fx एक्स स्क्वायर है, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन क्या होगा, फंक्शन का ऑल रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, बोल रहा है 0 पर कंटिन्यूटी चेक करो, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें तो पता है कि
कंटिन्यूटी ये लिमिट में पहले अगर हमें जीरो पर लिमिट निकालना है तो पहले हमें जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए, फिर हमें जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहिए, फिर इक्वल करना चाहिए। या बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो एनडी गाइड से कॉपी करते। मैंने अपने टोटल 10 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि जो भी बच्चे मतलब टीचर की बात जो नहीं मानते हैं ना, वो मेहनत ज्यादा करते हैं, दिमाग ज्यादा यूज करते हैं। एक चीज समझना और रटने में बहुत अंतर होता है। एनडी गाइड में लिमिट के तुम देख लेना, लिमिट के जो क्वेश्चन सॉल्व है या कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व है, मोस्ट ऑफ द बच्चे एनडी यूज करते हैं, उनको मैं बता रहा हूं। जो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व है, एक एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व है, उसमें क्या करेंगे, अब जीरो पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर जीरो माइनस एच करेंगे, फिर जीरो प्लस एच करेंगे जो लिमिट में करते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, फिर राइट हैंड लिमिट इक्वल है, फिर फंक्शन का वैल्यू, वो करके एक पेज में सॉल्व करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। वो तब करते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तब करते हैं ना जब फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा हो। यहां डेफिनेशन कहां चेंज हो रहा है, ये तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर फंक्शन है। ऐसे तुरे बोल रहा है कि जीरो से पहले पहले ये फंक्शन है, जीरो के बाद ये फंक्शन है, उस पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करते हैं। उस पर हम देखते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि जीरो के लेफ्ट पर लिमिटिंग वैल्यू कुछ और आ रहा है या जीरो के राइट पर लिमिटिंग वैल्यू कुछ और आ रहा है। इस केस में हम फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो नो लेफ्ट हैंड लिमिट, नो राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट। इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डाला। अब ये इतना आसान है, बिल्कुल लॉलीपॉप है कि इसमें क्या बोलोगे, जीरो डाल दो इसमें, और ये क्या है, एफ ऑफ जीरो, जीरो पे फंक्शनल का वैल्यू जीरो। अब तुम बोलोगे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से पूछना जाके, मैंने तो लिखा नहीं है। ठीक है, ये आगे बात समझ में होगी हमारा सॉल्व ये एफ ऑफ जीरो। इसका क्या मतलब, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ग्राफ देखना चाहते हो तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये तो हमें पता ही है पैराबोला है, पैराबोला होगा तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ होगा। यही है ना। अब तुम देख लो, जीरो पर कहीं तुम्हें ग्राफ टूटा हुआ दिख रहा है, ग्राफ में कोई जंप दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, तो स्मूथ है ग्राफ, बिल्कुल ऐसे आके ऐसे चला गया। जीरो के क्रॉसपॉन्डिंग हमने कर्व के यहां से यहां तक पोर्शन को एक स्ट्रोक में ड्रॉ कर दिया, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया। इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है ये, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, रेंज इसका क्या फंक्शन का, जीरो टू इंफिनिटी है। जीरो टू इंफिनिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर, हम सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द continuity of the function f given by fx is equals to mod x at x is equals to 0। बोल रहा है कि x is equal to 0 पर फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करो। देखो ये ग्राफ पे अभी नहीं बोल रहा है, पूरे डोमेन पे नहीं बोल रहा है, अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट पे कर रहे हैं डिस्कस। बोला है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो ठीक है, मॉड एक्स आता होगा। मॉड एक्स हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0 पे बोल रहा है ना कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अगर ग्राफ तुम्हें पता है तो ग्राफ तो ऐसा होता है। तो बताओ, ग्राफ से मैंने क्या बोला हमेशा कि अगर फंक्शन का तुमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो फिर फंक्शन का दुनिया का कोई प्रॉपर्टी पूछ ले ग्राफ का, तुम बता दो ग्राफ देख के। ठीक है, ग्राफ से सब कुछ पता चलता है। अब तुम देखो फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। फंक्शन का रेंज क्या है, 0 टू इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी तक। फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक देख लो। 0 के इमीडिएट नेबरहुड पे हमने ग्राफ को 1 स्ट्रोक में ड्रॉ कर दिया, तो हो गया फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तो हमने बोलने की बात हो गई, बट अगर इसको मतलब हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले मॉड एक्स फंक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये x के इक्वल है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये माइनस एक्स के इक्वल है व्हेन x इज लेस देन 0, ऐसे ही बोलते हैं ना कि एफ एक्स किसके इक्वल है, मॉड एक्स के इक्वल होगा। ये लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अगर डोमेन
मतलब अगर x का वैल्यू 0 से कम है तो फिर y मीन्स fx का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स के इक्वल होगा। और अगर x का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है, 0 तुम यहां भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि x इज इक्वल टू 0 पे यहां से भी 0 मिलेगा y, यहां से भी 0 मिलेगा y। तो अगर मैं बोलूं कि अगर डोमेन का वैल्यू अगर x जो है या तो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है तो फिर y किसके इक्वल होगा, x के। मतलब ये वाला जो चीज होगा कब के लिए होगा, ट्रू, और ये कब के लिए होगा, ये होगा x लेस देन 0 के लिए, और ये कब होगा, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब क्या है, अब बोल रहा है कि 0 पर कंटिन्यूटी चेक करो। अब इसका मतलब क्या है कि अब हमें 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, क्यों निकालना पड़ा भाई, बिकॉज 0 पे फंक्शन ने ना अपने डोमेन को चेंज कर दिया। ठीक है, डोमेन को कह रहा हूं, अपने फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो गया। 0 के लिए कुछ और है, लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स है, ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस एक्स है। तो अब अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो इसका क्या मतलब है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 0 से लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला है ना डिफाइंड, एक्स लेस देन 0। लेफ्ट के लिए तो ये डिफाइंड है, तो ये वाला चीज रखेंगे। ठीक है, अब ये 0 माइनस है, माइनस 0 नहीं है, ऐसे माइनस 0 का भी कोई मतलब नहीं होता है, 0 नेगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है। ये 0 के ऊपर माइनस का मतलब है कि ये 0 को x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। अब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया ना, तो सीधे वैल्यू डाल दो 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ एक्स बोलूं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस के लिए कौन सा डिफाइन है, प्लस एक्स, ये वाला है ना डिफाइन, तो यहां भी 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 0। यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स क्या हो गया हमारा 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तो 0 पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर गया। अब 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये भी डिफाइंड, चाहे यहां से 0 का वैल्यू निकाल लो, यहां से निकाल लो, दोनों से 0 मिलेगा। ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 के। तो देखो ये कंडीशन आ गया ना हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू और 0 पर और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन हमारा ए नहीं 0 पर, फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये बात आ रही होगी समझ में। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब बच्चों यहां पे क्या है, एग्जाम्पल 4 में देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, एक फंक्शन दे रहा है एफ, ये क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रूफ करो। तो कैसे प्रूफ करेंगे, दिखा देंगे कि इस फंक्शन का 0 पर लिमिटिंग वैल्यू और इस फंक्शन का 0 पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, तो हो गया बस, फंक्शन क्या हो जाएगा 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उससे भी पहले, सबसे पहले ये हमारा फंक्शन का डोमेन क्या है, ये बोल रहा है कि एफ एक्स जो है ना एक्स क्यूब प्लस 3 के इक्वल है। ठीक है, कब, सिर्फ जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है तब, मतलब 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर के लिए एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस 3 के इक्वल है, और सिर्फ 0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0 में सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, सारे निगेटिव नंबर आ गए, और सारे पॉजिटिव और निगेटिव में 0 डाल दिया तो पूरा रियल नंबर आ गया। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, पहली बात। उसके बाद फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या दे रखा है, 1। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू 0 पर 1। अब अगर मैं लिमिट निकालू ना 0 पर, अब यहां पे कुछ बच्चे, ये सब लिमिट का कंसेप्ट है। अब अगर मैं 0 पर ना क्या बोलता हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, तो फिर कुछ बच्चे जो है ना, जो लिमिट आधा अधूरा जान रहे हैं ना, वो कंफ्यूज होने लगेंगे। ऐसे मैं लिख दूं, वो बोलेंगे कि अब तो सर बताओ, आपने अभी बोला था कि 0 पर अगर फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है तब तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बट आपने तो डायरेक्ट लिमिट निकालना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि फिर उस बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि 0 पर जब डेफिनेशन चेंज करे तब, यहां 0 पर डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है, 0 के लेफ्ट पे भी
एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3 ही है और जीरो के राइट पे भी एक्स क्यूब प्लस 3 है। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं कि जीरो के लेफ्ट पे एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3 है और जीरो के राइट पर एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स है या फिर एक्स टू द पावर 4 प्लस 9 है। ऐसा हमने नहीं बोला है। हमने तो क्या बोला कि सिर्फ जीरो पर ये डिफाइन नहीं है। इसका मतलब जीरो के लेफ्ट पे भी एक्स क्यूब प्लस 3 है और जीरो के राइट पे भी एक्स क्यूब पे। ये लिमिट का कंसेप्ट है, इसमें कोई कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो लिमिट बता रहा हूं। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना लिमिट में, उनकी बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें ये सब नहीं समझ में आ रहा है तब तुम तो ऐसा करो कि एंडी गाइड वाला मेथड यूज कर लो। सीधे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस वैल्यू से, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स, ये फॉर्मूला जो तुम लोग रट के रखते हो। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। कोई भी दुनिया का लिमिट हो इसी फॉर्मूले से निकालते हो, तो इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, कर लो, सेम रिजल्ट आएगा, इससे निकाल लो। बट हम क्यों मेहनत करें जब हमें पता है कि जीरो के लेफ्ट पर जीरो के राइट पर फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लेना, उससे हमें क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट निकालूंगा, अगर तुम्हें यूज करना है तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 3। अब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन 0 पर लिमिट निकालना है, 0 पुट कर देंगे 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में। एफ ऑफ 0 क्या है हमारा, एफ ऑफ 0 1 है, तो हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, नॉट कंटिन्यूअस। अच्छा, एक बात यहां पे ये भी समझना है कि सिर्फ ये फंक्शन 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस है और बाकी सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। कोई भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। क्यों? बिकॉज 0 पर क्या हो गया, फंक्शन को हमने अलग से डिफाइन कर दिया। और ये भी कैसा कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है 0 पर। ये 0 पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब याद करो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मैंने क्या बोला था, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसके एक डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। देख लो ना, यही कंडीशन तो बताया था कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, बट वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलो इस फंक्शन का तो ग्राफ इजी है, ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स क्यूब का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है ना एक्स क्यूब का कर्व। ये कर्व हमारा ऐसा होता है, ये होता है ना y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि अगर हमने फंक्शन में एफ एक्स को लिख दिया x प्लस ए, फंक्शन में अगर y पे हमने पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया तो जितना पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे उतना ही फंक्शन का कर्व ऊपर उठ जाएगा, और जितना ही निगेटिव नंबर, मान लो कि हमने, हमारे पास था ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें हमने क्या कर दिया, y में 3 ऐड कर देंगे, तो 3 ऐड करेंगे तो जो एक्स क्यूब का जो कर्व है ना वो 3 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, और ये अगर -3 करेंगे तो 3 यूनिट नीचे चला जाएगा। तो ये क्या होगा अभी, ये तो एक्स क्यूब का कर्व है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 का कर्व कैसा होगा, बस कुछ नहीं, ऐसे ग्राफ 3 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ना कहां पे, 0 पर है, तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, 0,3 पर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं कि क्या मैंने इस एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो अभी कहां ड्रॉ किया, अभी तो ये तो मैंने एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ किया है, ये मैंने एक्स क्यूब प्लस 3 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है। समझ में आ रही है बात। अब इसमें क्या करना है कि ये बोल रहा है कि यहां पे 0 पर 1 है फंक्शन का वैल्यू, इसका मतलब यहां पे तो 0 पर 3 है, तो इसको हटाना पड़ेगा। 0 पर क्या है फंक्शन का वैल्यू 1, ये पॉइंट है, इसको हमने क्या बोला 0,1। तो देख लो, अगर मैं फंक्शन को 0 पर दोबारा रीडिफाइन कर दूं और बोलूं कि अब से 0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 नहीं है, अब से 0 पर फंक्शन का वैल्यू 3 है, तो फिर ये फंक्शन तो हमारा पूरा ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में, फिर तो फंक्शन ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिर तुम्हें ग्राफ से क्या दिख रहा होगा, ग्राफ से तुम्हें यह दिख रहा होगा कि सिर्फ ये फंक्शन का ग्राफ जो है ना 0 पर टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, बाकी तुम देख लो एक्स का कोई भी वैल्यू उठा लो, सब पे ग्राफ कंटिन्यूअस है।
यहाँ पे पूरे ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो इसमें सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको समझना है। अब बोलोगे तुम कि ग्राफ में तो दिख रहा है, बट लॉजिकली कैसे प्रूव करेंगे कि 0 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है? ये भी सवाल उठ सकता है। तो उसको लॉजिकली हम मतलब एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे? तो एल्जेब्रिकली प्रूफ करने का ये है, एल्जेब्रिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट c बिलोंग्स टू r माइनस 0। हमने कोई c ले लिया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब इसमें हमने क्या किया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c fx, तो क्या होगा, 0 नहीं है c, 0 को छोड़ के बाकी कोई रियल नंबर है, तो x इज टेंडिंग टुवर्ड c fx क्या हमारे पास, 0 को छोड़कर अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसके लिए तो यही डेफिनेशन यूज होगा ना, x क्यूब प्लस 3। तो यहां हम क्या लिख देंगे, x क्यूब प्लस 3, तो x क्यूब प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये c क्यूब प्लस 3, और यही c क्यूब प्लस 3 तो f ऑफ c होगा, बिकॉज c जो है ना हमारा 0 नहीं है, ठीक है। अगर c का वैल्यू 0 ले लेंगे तो फिर f ऑफ c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने 0 नहीं बोला, तो हो गया, यहां से ये प्रूफ हो गया कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c fx fc फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r माइनस 0। ये हमने लिख दिया। इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0। 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चों ये मैंने तुम्हें कौन से एग्जांपल डिस्कस कर दिए, एग्जांपल नंबर 1 हो गया डिस्कस, एग्जांपल नंबर 2 भी हो गया डिस्कस, एग्जांपल नंबर 3 भी हो गया, एग्जांपल नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में